तो दोस्तों मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, मैथ। जो हमारी मैथ की क्लास रुकी थी, मैथ का जो प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, तो कम से कम पाँच 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 या छः क्लास हम लोग की हो चुकी थी। आज हमारी 7वें क्रम की है। जो भी है आप लोग देख लीजिए, मैथ हम लोग को सॉल्व करना, PYQ हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ से जो हमारे विलेज के लोग हैं उन लोगों को दिक्कत होती है, जो भाई बहन हैं उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैथ में ऐसा सिखाऊंगा कि आपका जो है 30 में 30 आएगा। ठीक है, कई लोग मुझसे कमेंट करते हैं, सर मैथ 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 में सर प्रॉब्लम होती है, मैथ को समझाइए। ठीक है, तो मैं पहले PYQ ही कराऊंगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। करा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्न पैटर्न का अध्ययन करिए। ठीक है, निम्न पैटर्न का क्या करना, अध्ययन करना। तो बताइए, अध्ययन करेंगे तो कितना आ जाएगा। आप 9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, +7। तो 9 में तो 81 और +7 कितना हो जाएगा बताइए, तो 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या कर रहा है कि 98। ठीक है, 9 में 9 का किए, फिर 98 इंटू 9 का मल्टीप्लाई करना, फिर कितना, फिर इसमें एक 6, वहाँ 7 था, यहाँ कितना कर देना 6। तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 9 कितना होता है 72, और प्लस जो ये कितना हो जाएगा 9 81, या 7 कितना होता है 81, या 7 कितना हो जाएगा बताइए, 81 और 7 88 हो जाएगा। ठीक है, 88 और +6 जब इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 888 आ जाएगा। ठीक है, 888। फिर अगला स्टेप फिर देखिए इसी तरह से 8 7 +9 और प्लस कितना 5, इसमें क्या करना 5, तो कितना आ रहा है 8, कितना आ रहा है 8 8 8, फिर कितना जा रहा 4 8 आ गया। ठीक, फिर इसी तरह से अगले स्टेप में जो है, अगला स्टेप में यहाँ 4 आ जाएगा। जब 4 आएगा तो यहाँ कितना आएगा 8 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 8 5 आ जाएगा। अब स्टेप आपको पता हो जाना चाहिए, 1 2 3 4 5। जब यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 आएगा तो फिर कितना आ जाएगा 1 2 4 1 5 था, इस बार कितना आ जाएगा 6 आ जाएंगे, 6 8 आ जाएंगे। ठीक है, कितने आ जाएंगे 6 8 2 4 6। अब हमको 2 मल्टीप्लाई करना है, +9 इंटू 9 कितने में करना है 9 98 7 6 5 4, इसमें मल्टीप्लाई करना। आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे +2 करेंगे तो आपका आंसर देखिए कितना आता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कितनी बार 8 आएगा 2 2 4 6, तो इस बार कितना आएगा 7 बार, 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 1 7 8, इतना आपका आंसर आएगा। देखिए किस पार्ट में दिया गया वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, किस पार्ट में दिया गया है, आप आराम से इस क्वेश्चन को, बस पैटर्न को सिर्फ फॉलो करना। ठीक है, 2 2 4 2 6 7 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये किस में दिया गया है 7th। ठीक, देखिए ये हमारा किस पार्ट में दिया गया, डी पार्ट में दिया गया। किस पार्ट में दिया गया, तो डी पार्ट में दिया गया। ठीक है, किस में दिया गया, डी पार्ट में। तो इस हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4th हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग उसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ है उसको आप लोग एडजस्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है 52। करा 3 5 3 6 5 में 5 का स्थानीय मान और उसके अंकित मान में अंतर। तो यहाँ आपको स्थानीय मान देखिए 3 5 3 6 2, तो इसका जो स्थानीय मान देखिए निकालेंगे तो कितना आएगा, स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 इंटू उसके बाद कितने जीरो, 3 जीरो, जितने अंक है उतने जीरो, तो कितना आगे जाएगा 5000 आ जाएगा। ठीक है, 5000। जब इसकी फेस वैल्यू, ये तो आप क्या निकाले हैं प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो संख्या रहती वही उसकी क्या होती, फेस वैल्यू होती, मतलब अंकित मान होता। तो 5 हो जाएगा। दोनों का अंतर कर लीजिए, अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ लिखिए माइनस करिए, कितना आ जाएगा 5, यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ कितना 9, यहाँ कितना बचेगा 4। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा इसका राइट हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और मैं जितना हो सक रहा उतना कोशिश कर रहा हूँ समझाने, किस तरह के PYQ आते हैं वो सारी चीज़ें समझाने की पूर्ण कोशिश की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 93। ठीक है, क्या कह रहा है कि 93 देखिए क्या कह रहा है कि 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हेतु कितनों अंकों की आवश्यकता होगी। बताइए कितने अंक, इसमें कितने अंकों की क्या होगी, ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आपको पता 366 क्या है, पृष्ठ वाली एक क्या पुस्तक, उसको गिनने के लिए कितने अंक, पहले आप क्या करेंगे 0 से 9 तक एक अंक वाले होंगे, ये क्या होंगे एक अंक वाले होंगे, होंगे कि नहीं, एक अंक वाले। ठीक है, एक अंक वाले। ठीक है, एक अंक वाले होंगे, होंगे होंगे या नहीं ये बताइए। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी बताइए, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो एक के बीच
एक अंकी संख्या कितनी हो जाएगी 0 से इतने को, तो कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हुई 9 हुई, 9 हुई इनके बीच का जो अंकी होगा। तो फिर 10 से कितने 10 से 99 तक, 10 से 99 के बीच की संख्या कितनी हो जाएगी, के बीच दो अंक कितनी हो जाएगी, बताइए 99 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 99 हो जाएगी। ठीक है, सॉरी 99 बोल रहा हूँ, एक मिनट, 99 नहीं होगी, 90 हो जाएगी। कितना हो जाएगा 90। आप लोग देख सकते हैं बीच की बात कर रहा हूँ, इनके बीच 10 से बीच की संख्या। ठीक है, बीच की संख्या 10 से 99 के बीच की संख्या कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से 100 से 366 के बीच, 100 से 366, अब ये 3 अंक की हो गई, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी बताइए, कितनी हो जाएगी 100 से पहले 101 से 200 जाएंगे तो 100 हो गई, फिर 201 से 300 जाएंगे तो प्लस 66 हो, 266, एक कितना हो जाएगी 267, टोटल कितनी हो जाएंगे 267, मेरे ख्याल से कितनी आ जाएंगी 267। अब क्या करना है बताइए, अब क्या करना है, तो 9 में 1 का मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि एक अंक की है तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, प्लस क्या करेंगे, फिर 90 क्या 2 अंक की है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, और प्लस 267 इंटू किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अंक की है तो 3 कर दीजिए। अब इनका क्या कर दीजिए, प्लस सब जोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 9 ही आएगा, ये कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा बताइए जल्दी, तो ये 801 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 801। सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बताइए जल्दी, फटाफट जल्दी बताइए, तो ये कितना हो जाएगा 9, इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 810 अब प्लस जो है 180 जोड़िए, फटाक से जोड़ के बताइए, 0 9 9 990 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 990। तो इस तरह से हमारा सी पार्ट, जिसको शार्ट स्क्रीन लेना है वो ले सकता है, आराम से हम बताएंगे, 10 ही 15 क्वेश्चन करेंगे लेकिन करेंगे अच्छे से। ठीक है, आप देखिए 0 से 9 के बीच कितने हैं, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, कलर मैं यहाँ ले रहा हूँ दूसरा। ठीक, 0 से 9 के बीच कितने हैं, एक अंक के जो है तो टोटल कितने हैं 9 हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से 10 से 99 के बीच कितने हैं, तो कितने हैं 90 हैं। ठीक, इसी तरह से 100 से 366 के बीच कितने हैं 267 है। फिर इनकी संख्या पूछा है कितने अंकों की, तो 9 जो 0 से 9 के हैं तो उनमें 1 का मल्टीप्लाई, फिर इसमें 2 अंक की है 2 का, इसमें 3 अंक की है 3 का, फिर सबको ऐड करके जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 990 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 94 बताइए क्या करा है कि एक चॉकलेट के 12 भाग हैं, 12 बराबर भाग हैं। ठीक है, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। श्वेता ने इसका 1/4 भाग निकिता को, इसका 1/3 भाग स्वाति को, और उसका 1/6 भाग जो है फीजा को। तो श्वेता के पास अब चॉकलेट से बचे भाग कितने हैं, पूछा कितने बचे भाग हैं। ये क्वेश्चन हमको क्या करना है, लगाना है। मान लीजिए निकिता को मिला भाग, तो आप क्या करेंगे, निकिता को मिला भाग, तो श्वेता ने इसका 1/4 भाग निकिता को, तो निकिता को कितना देता है, तो 12 है तो 12 ही मान लेते हैं। ठीक, लेट कितना है, मान लेते हैं कितना 12 है। ठीक है, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं तो 12 मान लेते हैं। ठीक, तो निकिता को कितना मिलेगा, निकिता नाम की कोई लड़की है, देखिए इसका 1/4 भाग निकिता, श्वेता ने इसका 1/4 भाग, तो 12 का 1/4 कर दीजिए, 1/4 मतलब कितना 3 क्या मिल गया, निकिता को मिल गया। ठीक है, फिर क्या करा, इसका 1/3 भाग स्वाति को, तो स्वाति को कितना मिला, स्वाति को 12 का ही, ठीक है 12 का 1/3 भाग, तो 4 की उसको मिल गया। ठीक है, अब कौन बचा, और इसका 1/6 भाग फिजा को, तो 1/6 भाग फिजा को कितना दिया, 1/6 भाग। ठीक है, तो 12 इंटू 1/6 अर्थात कितना दिया 2। ठीक, तो कितने हो गए, कितने भाग दे चुकी है, 4 3 7 एक 9 भाग टोटल दे चुकी है। तो श्वेता के पास बचा कितना, तो 9 तो दे चुकी, तो बचे कितने, 3 ही तो बचे, 3 बचे, अर्थात आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक चॉकलेट के 12 भाग हैं, श्वेता क्या करती है, इसका 1/4 जो है मतलब 12 का 1/4 3 निकिता को दी, स्वाति को 12 इंटू मतलब 1/3 दी, तो 12 का 1/3 मतलब 4 दी, फिजा को 1/6 भाग दी, तो उसको 12 इंटू 1/6 बराबर 2, यानी 2 दी। टोटल दे कितनी चुकी है, 9 भाग दे चुकी, बचे कितने, 12 में से आप माइनस कर दीजिए 9 को, तो 3 बचे, श्वेता के पास बचे कितने 9। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 95 बताएंगे क्या करा, एक संतरा है, एक संतरे का मूल्य 2.5 है।
ठीक है, एक संतरे का मूल्य, ठीक है, एक संतरे का मूल्य क्या है, मूल्य, एक संतरे का मूल्य कितना 2.5 है, ठीक है, RS है, ये संतरा है, एक संतरा है, ठीक है, क्या संतरा है, एक संतरे का मूल्य, ठीक है 2.5 है। तो 3 सही 1/2, मतलब 3 सही, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको पहले सही, तो 3 दूना 6, इसको यहीं लिखते हैं, ठीक है, 3 दूना 6, ठीक, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 एक साथ 7/7 कितना हो जाएगा 2, 7/2, ठीक है 7/2। तो पूछ रहा है दर्जन संतरों का मूल्य, तो इतना 7/2 दर्जन, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो एक दर्जन में 12 होते हैं, 7/2 में कितना हो जाएगा, इंटू 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितने हो जाएंगे, कितने संतरे हो जाएंगे, तो 6, कितना 6 सते 42, 42 संतरे का हमें क्या निकालना, मूल्य निकालना, ठीक है, 42 संतरे का क्या करना मूल्य, तो एक का पता है तो 42 का, तो इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5 का, तो 42 संतरे का मूल्य क्या आ जाएगा, तो इसको क्या लिखें 42 इंटू 25 बटे में इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट लगा तो 10, 5 दूना 10, अब 5 पचे 25, 2 से क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 21 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, अब 5 दूना 10, 105 RS आ जाएगा कितने 42 संतरे का मूल्य। कहाँ दिया गया है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट इसका आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या होगा राइट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ए पार्ट हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आपके लिए आ रहे होंगे, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा 96। 10 मीटर लंबे एक वर्गाकार कमरे के फर्श वर्ग के नुमा है, ठीक है, वर्गाकार है, ठीक, तो एक वर्ग बना लीजिए, ठीक है, ये क्या है एक वर्ग है, ठीक, एक वर्ग जैसा दिख रहा है, ठीक है, वर्गाकार 10 मीटर लंबे एक वर्गाकार कमरे, तो ए है, ए बी है, ए सी है, और ये क्या है डी है, ठीक, सी और डी है, ठीक। फर्श को वर्गाकार टाइल्स से पूर्णतः क्या करना ढकना है, यदि प्रत्येक टाइल्स की लंबाई जो है 50 सेंटीमीटर है, तो क्या करा आवश्यक टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, तो आप क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं न्यूनतम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो वर्गाकार फर्श है उसका क्या निकालते हैं क्षेत्रफल, क्या निकाल लेते हैं वर्गाकार क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल फर्श का, ठीक है, और क्या कर देते हैं जो टाइल्स प्रत्येक टाइल्स का जो है उसका भी हम निकाल लेते हैं, जो टाइल्स का है टाइल्स का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या दिया है मीटर में दिया गया, तो इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 10 इंटू 10 दो बार मल्टीप्लाई, प्लस इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 10 एक बार सेंटीमीटर में आएगा तो इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट क्योंकि मीटर में दिया गया है ना, तो अब नीचे दिया गया सेंटीमीटर, इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, तब 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, ठीक। अब 25 चौका 100, ठीक है, 25 चौका क्या होता है 100, तो 4 कितना आ जाएगा 400, कितनी न्यूनतम टाइल्स कितनी आ जाएंगी 400 आ जाएंगी। बस आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए हर चीज़ का, ठीक है। इसी को लोग बहुत घुमा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, आसानी से मैं इसको लगवा देता हूँ, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 97 बताएंगे। 97 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 97 कर रहा है किसी आयताकार बक्से की जो आंतरिक लंबाई है, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, यदि 628 सेंटीमीटर क्यूब घनों की पैक करने के लिए कितने बक्सों की क्या होगी आवश्यकता होगी, ये पूछ रहा कितने बक्सों की क्या होगी आवश्यकता होगी 97 का, ठीक है 97 का। तो क्या कह रहा है कि लंबाई यहाँ कितना दिया गया है, देख लीजिए लंबाई कितना दिया गया, एल का मतलब क्या होता है लंबाई, ठीक है, मैं 60 में ही लिखूँगा, लंबाई कितना 10, चौड़ाई मतलब विड्थ कितनी है बी 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक, और इसका क्या दिया क्यूब मतलब आयतन, आयतन कितना दिया गया है, आयतन दिया गया है 6240, ठीक है 6240, ठीक। ये क्या है घनों को पैक करने में कितना लगेगा ये पूछा है, तो दोनों का आयतन क्या कर देंगे हम, जो है बक्से का आयतन और एक बक्से का आयतन क्या कर देंगे, एक बक्से का आयतन और बक्सों की संख्या हमको निकालना है, तो क्या करेंगे दोनों का आयतन क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दोनों को आयतन, तो एक बक्से का आयतन एक बक्से का आयतन निकाल लीजिए, ठीक, एक बक्से का आयतन कितना हो जाएगा 10 इंटू 8 इंटू 6, जो आएगा आप कैलकुलेट कर लिए 80 गुणे 6 कितना आ जाएगा 6 बटे 48, ठीक, इतना आ जाएगा, ठीक
सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब बक्सों की क्या करना, हमें संख्या निकालना। बक्सों की संख्या निकालने के लिए जो हमें आयतन दिया गया है उस वाले से ये वाला आयतन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 480 से इसको डिवाइड कर दीजिए, बक्सों की क्या आ जाएगी, संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, तो 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, एक ठीक। चलिए बताइए, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आई होप, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा मैथ में समय लगेगा, चीज़ें तुरंत नहीं सीखी जाती हैं। तो 1/4 बताना है। बताइए, देखिए कितना आसान है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन 1/4 नहीं आप बता सकते हैं। मान लीजिए कोई है, ठीक है, अब आपको इसमें 1/4 बताना है, तो आप नहीं बता देंगे 1/4। तो इस वाले पॉइंट को मैंने रंग कर दिया तो ये क्या 1/4 है। ठीक है, 1/4 है। या फिर मैंने ऐसे बना दिया तो आप इसमें 1/4 नहीं बता सकते हैं। एक और मान लीजिए मैंने इसको रंग दिया तो ये भी 1/4 है। ठीक, इसी तरह से अलग अलग देखिए, इसमें भी 1/4 है, 1/4 है, इसमें भी 1/4 को निरूपित कौन सा गलत है ये कह रहा है, तो ये भी 1/4 है। ठीक, और ये भी 1/4 है, ये भी 1/4, लेकिन इसमें देखिए एरिया तो कम हो रहा है। तो इस तरह से हमारा ही क्या हो जाएगा, डी पार्ट हमारा 1/4 नहीं है। ठीक है, डी पार्ट हमारा इसका राइट हो जाएगा 98 का। आगे चलें, चलिए 96 बताइए। 96 क्या करा कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताना है। जो हमारा 96 है, सॉरी 99 का जो सभी धनात्मक गुणनखंडों का क्या बताना है, इसका जो है योग बताना है। तो बताइए कैसे आप निकालेंगे, इसको निकालिए, फटाफट निकालिए आप लोग। धनात्मक गुणन, इसका पहले गुणनखंड निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 96 का, निकालिए। 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 2 से कटेंगे कितना 24 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, बताइए फटाफट। 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा जल्दी बताइए, 12 आ जाएगा। फिर 2 से, फिर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। ठीक, तो इस तरह से क्या आ जाएगा, 2 की पावर कितना आएगा, 2 की पावर कितना आ रहा है, 2 4 1 5 पावर आ रहा है। ठीक है, और कितना आ रहा है, इंटू 3 की पावर 1। तो इसके लिए क्या करते हैं बताइए, अब इसका क्या करना, योगफल निकालना। तो योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका 0 पावर कर देंगे, फिर इसका पावर 1 कर देंगे, फिर इसकी पावर, सॉरी उधर तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा सब गड़बड़ हो गया। चलिए फिर से करते हैं। ठीक है, 1 मिनट, इसको मैं इसी साइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक जा रहा है ना, मैं यहीं पे निकालता हूँ इस चीज़ को। ठीक, चलिए आप बताते रहिएगा। 96 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। ठीक, तो इस तरह से आ गया कितना, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। अब सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबकी पावर अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, 0, इसकी फिर पावर क्या 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, प्लस यहाँ भी लिखिए 2 की पावर 5, फिर प्लस कोष्टक बंद। ठीक है, कोष्टक बंद इंटू, फिर क्या हो जाएगा 3 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर 1। अब आपको यहाँ सारी चीज़ें पता है, इसको अब लिख दीजिए। क्या होता है, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 का मतलब 16 और 2 की पावर 5 का मतलब 32 इंटू इंटू अब क्या आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1 और प्लस 3। बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन आना चाहिए। थोड़ा लेंदी है तो कितना हो जाएगा बताइए, 8 1 10, 10 ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 10, 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 और 4 दे देंगे तो 20 हो जाएगा, 20। ठीक, 4 इसको दे देंगे तो 20 और 10, इसको 33 प्लस 33। अब जोड़िए इसको, इंटू 4 का क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक, कितना हो जाएगा 20 30 30, एक कितना 66 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौका 24। कुछ गलती हो रही, कहीं मिस्टेक हम कर रहे हैं, देखिए जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, कहीं त्रुटि तो हो रही है। आना कितना चाहिए, आ कितना रहा है, 252 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमसे कहीं मिस्टेक हो रही, सॉरी, हाँ ये 66 नहीं होगा, मिस्टेक तो यहीं हो रहा है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। ठीक है, 63 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, कैरी 1, 6 चौको 24 1 25, 252 राइट आंसर। देखिए कितना बेहतरीन इस सवाल बताने का तरीका। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए की पावर मान करके लोग लगाते हैं, एक्स मान लेते हैं, फिर
b की पावर लोग इंटू वाई मान लेते हैं, फिर ऐड करते चले जाते हैं, फिर अगर c है तो c की पावर z मान के भी लगाते हैं फार्मूला बना के। लेकिन ये ट्रिक बहुत आसान है, ठीक। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, हमारा b पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 100 बताइए क्या कह रहा है कि 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण, 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण बताना। बताइए, ये क्वेश्चन हमारा 100 है, ठीक है। तो 12 घंटे में, पहले बताइए 12 घंटे में जो है, 12 आवर में जो है एक घड़ी की सुई कितना घूमती है, तो 360, ठीक है। कितना घूमती है, 360, ठीक है। तो एक घंटे में कितना घूमेगी, 12 तिहाई 36, 30 डिग्री, ठीक है। तो हाफ आवर में, मतलब अब क्या बताना है, तो इसमें कितने होते हैं, एक आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो इसको बताइए 60 मिनट के बराबर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक हमसे पूछा गया 30 मिनट पूछा है ना, तो 1 मिनट बराबर आप यहाँ निकाल सकते हैं। तो 1 मिनट बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 30 मिनट बराबर कितना आ जाएगा, 30 मिनट बराबर क्या आ जाएगा, 30/2 इंटू 15, अर्थात 15 डिग्री का क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। कितने डिग्री का बनाएगा, 15। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कितने डिग्री का बनाएगा, तो 15 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, तीसरा पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 101, चित्र ए बी डी, क्या करा, चित्र में ए बी डी और चित्र सी वी डी परस्पर हैं, क्या है, पूरक कोण है, एकांतर कोण है, संगत कोण है या आसन्न कोण है, बताना है इसको, जो कौन से कोण हैं। तो ए बी डी व कोण सी बी डी एक दूसरे के क्या हैं, आसन्न कोण हैं, ठीक है। जिसमें जो हमारी बी डी भुजा है, बी डी दोनों कोण की आसन्न भुजा है, ठीक। ये हमारी जो बी डी भुजा है, ठीक, ये वाला कोण देखिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक। इस तरह से एक कोण है, ठीक। और ये वाला हमारा जो है, ये क्या है, एक आसन्न भुजा है, ठीक। ए बी और ए है, ये क्या है, सी है, ठीक। ये क्या है, आसन, दोनों के लिए क्या है, आसन्न भुजा है, ठीक है, आसन्न भुजा है। तो जो ये एंगल होंगे, ये जो एंगल होंगे एक आसन्न होंगे, क्या होंगे, आसन्न होंगे। कोण हमारा बी और ये वाला इसके लिए जो है, ठीक, इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, कोण ए बी डी, और ये हमारा कौन सा आ रहा है, कोण डी बी सी, ये दोनों क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे। कौन सा होंगे, आसन्न कोण होंगे, ठीक है। आसन्न भुजा है, आसन्न भुजा है तो आसन्न कोण होंगे। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा इसका भी राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, 102 बताइएगा आप। 102 क्या कह रहा है कि मोहन ने अपनी माँ से कहा कि उसकी जो गुल्लक में 11,000, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 11,000, ठीक है। 11,000, 1100, यहाँ क्या लिखेंगे, 1100 लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, 1100, ठीक है। 1100 11 रुपये जमा थे, 1111 रुपये क्या थे, जमा थे। तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 1, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ इतना आ जाएगा, ठीक है। इतने क्या थे, जमा थे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए, अब बताइए राइट आंसर क्या आ जाएगा, 12,111, 12,111। तो इसका राइट आंसर 102 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 102 का राइट आंसर ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। आसानी से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक। एक अभाज्य संख्या होती है, बताइए, एक जो अभाज्य संख्या होती है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक संयुक्त संख्या, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 103 बताएंगे। एक जो अभाज्य संख्या है हमारी होती है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 9 11 हो गया, फिर 13 हो गया, 13 के बाद 17 हो गया। ये सब जो अभाज्य संख्याएं हैं, ये क्या होती हैं, एक सम संख्या होती है, एक संयुक्त संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। तो विषम बताइए क्या होती है, 103 का राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 104 बता दीजिए। विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से क्या कर देता, भाग देता, उत्तर 15 से कम आता, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। विभाजन की एक प्रक्रिया है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। बताएंगे 104 का, बताइए 104 वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 बताइए। विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से क्या कर देता, भाग दे देता था, ठीक है। क्या कर देता, भाग दे देता। तो भाज्य जो है, जो जिसे हम भाग देते हैं वो भाज्य क्या है, यक्स मान लेते हैं, जिसमें भाग देना उसे हम यक्स मान लेते हैं, ठीक।
तो भाग हमको देना किससे था, 3 से के स्थान पर क्या कर दे रहे हैं, गलती से हम क्या कर दे रहे हैं, तो घटा दीजिए, x स्थान पे 8 से भाग दे देते हैं, तो 3 के स्थान पे हम 8 से भाग देते हैं, तो आंसर हमारा कितना आ जाता है, 15 आ जाता है। इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, अब आपको सॉल्व करना है, लाइए हम कर ही देते हैं। तो 8x प्लस 3x बटे में 8 त्रिका 24 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक, तो सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 15 इंटू 24 आ जाएगा। 5 से काटेंगे इसको तो 3 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 72, कितना आ जाएगा 7। तो सही उत्तर क्या आएगा बताना है, ए सही उत्तर क्या आ जाएगा बताइए, 72 आ रहा है हमारे में, तो आप बताइए कितना आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, 3 के स्थान पर गलती से 3, अच्छा हाँ इसको 3 से विभाजित भी तो करना है, तो सही उत्तर 3 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो संख्या आई जिसमें भाग देना, तो इस तरह से हमारा क्या जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 24। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर इसका क्या जाएगा, 24। अगला क्वेश्चन आप 105 बताएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन आज का है, और अगला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में बताएंगे। इसका जो है इसको जो है इसको होमवर्क में आप लोग बताएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, होमवर्क में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 106 का, चलिए बताइए, 231 को 596 को किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों का गुणनफल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बताइए किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों का गुणनफल, तो किससे करेंगे, 231 को जब 0 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 596 को जब 0 से गुणा करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, 0 हमारा इसका राइट आंसर। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बच्चों वाला एकदम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए हैं, और आप बताएंगे 15 में से आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए। आगे जो 106 से है हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।